क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है आपसे। सेम है क्वेश्चन नंबर। तो कोई एग्जांपल आप अगर उसके एक्सरसाइज 1 से पहले कर लेते आप लोग सीधे गूगल पे सर्च करते क्वेश्चन को क्रॉप करके बताइए कैसे करते हैं। ठीक, स्कूल में कर लेते। अब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा, आप डालिए आर एस भाई, ठीक, मेरा नाम डालिए आर एस भाई मनीष अकेडमी डालिए, आपको बिल्कुल आर एस की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आर एस 10 बाई मनीष अकेडमी वो पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और करें विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational numbers is a non-terminating repeating decimal। तो हमें इसमें बताना है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेट डेसिमल कौन कौन से हैं, कौन कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमें इसमें सब जानकारी देनी है। ठीक, तो अब देखो 11/2⁵ पहला नंबर देखो 2⁵3 मल्टीपल 3। ठीक ठीक, फर्स्ट नंबर तो ये है, इसी को पहले दिखा देते हैं। एक बार बताइए क्या ये फॉर्म, ये जो फॉर्म है 2⁵m और 5⁵n का फॉर्म है, ये नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। सेकंड नंबर भी देख लो, कह रहा है 73/2⁵3 2⁵2 मल्टीपल 3⁵3 मल्टीपल 5। क्या ये भी 2⁵5 फॉर्म का है? बताओ, ये भी नहीं है। ठीक, एन का फॉर्म है नहीं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सेम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसको भी बोलेंगे, क्योंकि ये 2⁵m का पावर फॉर्म 5⁵n की पावर फॉर्म n का पावर मतलब 2⁵5 मल्टीपल 5 को n के फॉर्म का नहीं है। सेकंड नंबर देख लेते हैं। ठीक, सेकंड के बाद थर्ड आ जाते हैं। देखो इसको लिखाने दो। ठीक, थर्ड नंबर है 29 अपॉन 2⁵2 5⁵3 7⁵2। तो ये भी क्या होगा, 2⁵m मल्टीपल 5⁵n का फॉर्म नहीं है, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, है ना। आगे देखो फोर्थ नंबर देखो, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। कह रहा है 9/35, इसको भी कन्वर्ट कर लो, 9/5 से बन जा। अब ये भी देख लो, ये भी 2⁵m 5⁵n के फॉर्म का नहीं है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा ये भी। चौथे के बाद देखो पांचवा कह रहा है 75/21 10, तो इसको लिख सकते हो 77/7 × 3, 10 को लिख सकते हो 5 × 2। देखो ये क्या आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2⁵m 5⁵n का फॉर्म नहीं है ना, ना ही ये क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर। तो कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है सिंपल, कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें ऐसा कोई फॉर्म मिल ही नहीं रहा जिसको हम बोल सकेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रेशनल नंबर है। ये सब कैसे इरेशनल नंबर फॉर्म के बनने हैं है। उसके बाद देखो 6 नंबर, देखो सब फटाक से हो जाते हैं, आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 32/147 है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 32/3 49, इसको लिख सकते हो 32/3 × 7⁵2। देखो ये भी क्या नहीं बनना, 2⁵m 5⁵n का फॉर्म नहीं बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे 6 नंबर को भी। अब देखो 7वां नंबर भी बहुत वैसे ही है, सेम है
कह रहा है 32/141, नहीं 32/147 हो गया, 29/339, 29/343। अब देखो ये तो किसी फॉर्म में नहीं है, 7×7=49, 7×7=43, 7×7=7 हाँ, तो ये बनना है 29/7 की पावर 3। तो ये भी देखो वही फॉर्म नहीं है, ठीक। ये भी 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म नहीं दिख रहा, और ना ही ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं होगा, ना इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये सब कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है, ठीक। सिक्सटी 4/455, ये क्या हो जाएगा, ये क्या 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म क्या बनना, नहीं बनना है। तो इसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलोगे। ये भी 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बनना है, इसमें कोई नहीं बनना है। तो सब कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिवाइडेशन जब करेंगे आप। है ना। अब आगे तीसरा देखो, कह रहा है एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। चलो देखते हैं।